पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और आज की सुंदर शाम बहुत ही अद्भुत है क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे इस संगति में जोड़ कर रखा है। हर दिन हम परमेश्वर के साथ संगति को करते हैं और ये पल है कि जब हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ। बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपने जीवन में गाइडेंस के लिए परेशान होते हैं कि जब उन्हें गाइड नहीं किया जाता, उन्हें नहीं पता कि उन्हें कहाँ चलना है, क्या करना है अपने जीवन में, वो बहुत सी बातों के लिए कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आपको गाइड करने वाला कोई है, आपको मार्ग दिखाने वाला कोई है, आपको सच्चाई की राह दिखाने वाला कोई है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 13 पद। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम्हें बताएगा। आमीन। सच में ये अद्भुत बात है कि हमारे पास जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें गाइड करने वाला परमेश्वर का आत्मा है। और वो हमें, प्रभु का वचन कहता है, वो कह रहा है कि वो सत्य का आत्मा है। मतलब जो होली स्पिरिट है उसके अंदर सत्य की बातें हैं, उसमें कोई झूठ नहीं है, उसमें कोई डाइवर्ट करने वाली बातें नहीं है, वरन उसके अंदर सत्य की बातें हैं, जो राइट है, जो सही है, वो बातें परमेश्वर के आत्मा के अंदर है और वो आपका गाइड करने वाला है। आप एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने कि आपको अपना आत्मा तोहफे में दिया है। वो इसलिए कि आप भटके ना, आप भरमाए ना जाएं, आप सही मार्ग पर चलें। और उस सहायक को जब परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, यदि आज आप चिंतित हैं, मुझे कोई गाइड करे, तो आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए और पवित्र आत्मा से कहें कि होली स्पिरिट आप मुझे गाइड करें। यदि आज आप कंफ्यूज हैं, यदि आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा मार्ग सही है, तो प्रभु का सत्य का आत्मा, वो होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा। और एक और यहां पर बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, कैसे परमेश्वर के आत्मा ने फिलिप्पुस को गाइड किया। हम इस कहानी को प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और 29 पद में देखते हैं कि जब इस पूरे चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस घटना के विषय में पता चलेगा कि जब एक खोजा जो कि यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा था, वो सिर्फ उसे पढ़ रहा था, और उसी वक्त परमेश्वर के आत्मा ने फिलिप्पुस को वहां पर गाइड किया। और वहां पर फिलिप्पुस से कुछ इस प्रकार से कहा। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और 29 पद में लिखा है, फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। जिस रथ पे वो खोजा बैठा हुआ था, जो यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा था, वो सिर्फ उसे पढ़ रहा था पर उसे समझता नहीं था। और जब वो उस रथ पर फिलिप्पुस परमेश्वर के आत्मा के द्वारा गाइड किया गया और वो उस रथ के साथ हो लिया, तो फिलिप्पुस को ये मौका मिला कि वो खोजा को उस यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में क्या लिखा है उसे समझा सके। उसे परमेश्वर ने गाइड किया, फिलिप्पुस को परमेश्वर के आत्मा ने गाइड किया। ऐसा ही परमेश्वर का आत्मा आपको भी गाइड करेगा, आपको सही निर्णय लेने में सहायता करेगा, आपको गलत मार्ग में चलने से बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा होली स्पिरिट का ये काम है कि वो आपको गाइड करे, बिकॉज वो आपका एक परफेक्ट गाइडर है। हो सकता है कई लोगों के फ्रेंड्स उन्हें गाइड करते हों, कई लोगों के फैमिली मेंबर्स उन्हें गाइड करते हों और वो कई बार उन्हें गलत भी गाइड कर सकते हैं, परंतु एक है जो आपको कभी भी गलत गाइड
नहीं करेगा, वो है परमेश्वर का आत्मा। वो परमेश्वर का आत्मा, वो बहुत ही ज्यादा जेंटल है, बहुत ज्यादा ग्रेट है, और वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है, उसे सब कुछ पता है। हम एक और पद पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 10 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने उसको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जानता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जानता है, परमेश्वर के प्लान्स को भी जानता है, और इस बात को भी जानता है कि परमेश्वर का प्लान आपके लिए परफेक्ट है। परमेश्वर का प्लान आपके लिए कौन सी जगह आपको जाना है, वो भी इस बात को जानता है। इसलिए जब भी आप कंफ्यूज हो या फिर आप गाइडेंस को चाहते हो, तो परमेश्वर के सम्मुख बैठे और प्रार्थना करें। तब परमेश्वर का आत्मा, जो सत्य का आत्मा है, जो सब बातों को जानता है, वो आपको गाइड करेगा। वो आपको सही लाइफ पार्टनर चॉइस करने में आपको गाइड करेगा। वो आपको सही जॉब को चॉइस करने में आपको गाइड करेगा, सही जगह जाने में आपको गाइड करेगा, गलत संगति से निकलने में आपको गाइड करेगा, गलत आदतों को छोड़ने में आपको गाइड करेगा, किसी को उत्साहित करने के लिए आपको गाइड करेगा। इसलिए आपका परफेक्ट गाइडर प्रभु यीशु मसीह और उसका पवित्र आत्मा है। मैं आशा करती हूं कि आप इस बात को समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। आपको परमेश्वर के सम्मुख आकर परमेश्वर के आत्मा को, उसके गाइडेंस को अपने जीवन के लिए मांगना है। तो वो परमेश्वर का आत्मा, यीशु का आत्मा, सत्य का आत्मा आपको गाइड करेगा और वो सही डायरेक्शन में आपको लीड करेगा, और आप कभी भी नहीं भटकेंगे, कभी भी नहीं भरमाए जाएंगे। परमेश्वर आपको राइट वे में, सही मार्ग पर चलाएगा। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। ये बहुत खूबसूरत पल है जब आपके लोगों को पिता परमेश्वर आपने वचन के द्वारा ब्लेस किया। परमेश्वर, आपके लोगों ने अपने आप को आपके आगे समर्पित किया है। बहुत से लोग परमेश्वर पिता गाइडेंस के लिए कंफ्यूज हैं। परमेश्वर, उन्हें नहीं पता कौन सा मार्ग सही है, उन्हें नहीं पता उन्हें किस मार्ग पर चलना है, उन्हें नहीं पता क्या उनके जीवन के लिए सही है। परंतु पिता, मैं धन्यवादी हूं तेरे सत्य वचन के लिए प्रभु, तेरे जीवित वचन के लिए और तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए जो तूने सहायक के रूप में हम सबको दिया है। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आज होली स्पिरिट प्रभु आप इन्हें गाइड करें, आप इन नौजवानों को गाइड करें, आप इन बहनों को गाइड करें, आप इनके परिवार के एक एक जन को गाइड करें, आप बच्चों को गाइड करें, ताकि प्रभु ये गलत रास्ते से बच जाए, ताकि ये गलत निर्णय लेने से बच जाए, ताकि परमेश्वर प्रभु हर एक गलत कामों से प्रभु ये बच जाए और सही निर्णय लेकर सही मार्ग पर चल सके। क्योंकि प्रभु, जो हमारे निर्णय है वही हमारा भविष्य और हमारा प्रेजेंट को तय करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि इस समय परमेश्वर आपके लोग सही निर्णय लेने में पवित्र आत्मा आपकी गाइडेंस को मांगने पाए। सत्य का आत्मा सत्य की बातों को बताता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आप सत्य की बातों को इन भाई बहनों पर प्रकट करें, क्या इनके लिए सही है, इन पर उन बातों को रिवील करें, सही निर्णय लेने में आप इनकी सहायता करें, सही चुनाव करने में आप इनकी सहायता करें। बहुत से लोग इस समय कंफ्यूज हैं, ये कंफ्यूजन यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपने परिवार में समस्या में है, लड़ाई झगड़े कलेश में, एडिक्शन में, खुदावन यीशु मसीह उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करे। पवित्र आत्मा आप उनकी मदद करे कि उन सारी बातों को छोड़कर वो सच्चाई के मार्ग पर चल सके। पिता, आज जितने लोग एडिक्शन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से वो एडिक्शन उनके जीवन से चला जाए, डिप्रेशन उनके जीवन से चला जाए, एंजाइटी उनके जीवन से चला जाए, हर एक दुष्ट का कार्य उनके जीवन से चला जाए। प्रभु, आज जो गलत संगति में है प्रभु, जो आज बहुत ही बैड रॉन्ग रिलेशनशिप में है, खुदावन आप उन्हें प्रभु गाइड करे पवित्र आत्मा, कि उन बातों से निकलकर वो सच्चाई के मार्ग पर चल सके। पिता, आपकी गाइडेंस इन भाई बहन
के साथ हो, नए जवान बच्चों के साथ में आपकी गाइडेंस हो, छोटे बच्चों के साथ में आपकी गाइडेंस हो। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने प्रभु आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है उनकी लाइफ में आपका वचन काम कर रहा है। पिता हर समय वो प्रार्थना को लेकर, विनती को लेकर आपके सम्मुख आ सके और प्रार्थना कर सके पिता, कि इस समय परमेश्वर वो आपको पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में पहला स्थान दे सके और आपकी आत्मा की बातों को सीख सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग बीमार हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके रोग, कमजोरी, बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हर एक बीमारी जो इनके शरीर को कमजोर और दुर्बल कर रही है, यीशु के नाम से कमांड करती हूं, इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। छोटे बच्चों के शरीर से सारी बीमारियां जाओ यीशु के नाम से, बुजुर्गों के, नौजवानों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से। क्योंकि तेरा वचन कहता है यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसी प्रकार मैं इन बीमारियों को, इन दर्द को, इन तकलीफ को और गंभीर रोगों को आज्ञा देती हूं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद पिता, तूने छुआ और चंगा किया। प्रभु इस समय आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, जो रात भर नहीं सो पाते हैं, बुरे सपने देखते हैं, खुदावन इन सारी बातों को हम नष्ट करते हैं और कहते हैं प्रभु अच्छी नींद से सुलाकर अपने दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा बातचीत करें, अपने लोगों को हर एक बुरी बात से और प्रभु दुष्ट आत्माओं से आजाद करे। खुदावन धन्यवाद आपने किया प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, अपने लोगों को उत्साहित किया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। और विशेषकर आपके लोग प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा गाइड किए जाए प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।